मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला अलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून। देखो ये अल किताब है, इसमें कोई शक नहीं। जो मुत्तकी इंसानों पर राह खोलने वाली है, वो लोग जो गैब की हकीकत पर ईमान रखते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमने जो कुछ रोज़ी उन्हें दी है उसे अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। वो लोग जो इस किताब पर ईमान रखते हैं जो तुम पर नाजिल हुई और इन तमाम किताबों पर भी जो तुमसे पहले नाजिल हो चुकी हैं और आखिरत पर भी उनके अंदर यकीन है। यही लोग हैं जो अपने परवरदिगार के रास्ता पर हैं और यही हैं कामयाबी पाने वाले। ये हो गई 5 आयात, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर किसी ने देखना है कि वो मोमिन है कि नहीं, ये 5 आयतें अपने ऊपर टेस्ट कर ले कि तुम ऐसे हो। ये 5 आयात ये मोमिनों की हैं कि मोमिन क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन बता दी कि मोमिन ये होते हैं। अब मोमिन क्या क्या होते हैं कि पहले तो वो जब कुरान पढ़ते ना शक नहीं करते। अगर हम शक व शुबा में पड़ी रहेंगी, औरतें जो शक व शुबा में पड़ी रहती ना घर में, मियाँ के ऊपर, सास के ऊपर, नंदों के ऊपर, तो उनके घर बड़े अजीब होते हैं, बसना मुश्किल हो जाता है। शक एक ऐसी चीज़ है जो भी कहती हैं कि शक करता है या 2 कश्तियों में सवार होता है तो वो डूब ही जाता है, एक टांग उधर और एक टांग इधर। इसलिए शक ना करो, पहले ही कह दिया कि देखो इस किताब को पढ़ने लगी हो तुम औरतें, अब इसमें शक ना करना, इसमें जो कुछ है इस पर ईमान ले आना और बस इस पर अमल कर जाना, ठीक है। फिर उसके बाद बताया ये वो मोमिन की निशानी है। फिर बताया कि मोमिन मेरे कभी नमाज नहीं छोड़ते, युक़ीमूनस सलाता, वो नमाज पढ़ते हैं और वो खर्च करते हैं अल्लाह की राह में। ये क्वालिटीज़ अगर तुम में है तो अपने आप को टेस्ट कर लो इन आयात से कि तुम मोमिन हो। वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, वो कुरान पे शक भी नहीं करते। उसके बाद बताया कि वो इस किताब पर भी ईमान रखते हैं लेकिन उनकी किताबों पर भी ईमान रखते हैं। हसद बुग़ज़ नहीं रखते कि भाई हम तुम्हारी किताबों पर ईमान क्यों रखें। क्यों? क्योंकि वो भी किताबें अल्लाह तबारक व तआला ने ही उतारी हैं, इसलिए तुम उन पर अमल करो, उन पर भी ईमान लाओ। अमल अब सिर्फ इस पर करना है।